Hello everyone. So today we are going to learn about the Indian desert, the coastal plains of India and the group of islands. So starting with the Indian desert. Indian desert की हमारी location कहाँ पे है? Indian desert is located towards the western margins of Aravalli Hills. So we have the Aravalli Hills here और इसके western side में आपको Indian desert देखने को मिलेगा. It is very close to the Indo-Pakistan border. यहाँ पे आपको पूरा एरिया जो है सैंड से कवर्ड मिलता है. देयर इज़ एक्सट्रीमली लो रेनफॉल, बिल्कुल कम बारिश होती है. बहुत टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है. इसकी वजह से वेजिटेशन कवर जो है, यहाँ पे फॉरेस्ट आपको एरिया नहीं मिलेगा. यू डू नॉट फाइंड वेरी ह्यूज ट्री कवर. इंस्टेड यू विल फाइंड थॉर्नी बुशेस जिनको ज़्यादा पानी और ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into sand as they do not have enough water to reach the sea. Streams या फिर जो नदियाँ नहरें जो यहाँ पे होती हैं वो थोड़े ही टाइम के बाद धरती के अंदर विलुप्त हो जाती हैं. इकलौती नदी जो यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है दैट इज़ द लूनी रिवर. सो अदर देन this we have a special feature which is known as barkans. So these are crescent shaped dunes. Crescent is ऐसे चांद जैसी शेप का यहाँ पे आपको सैंड की शेप मिलती है. दीज आर नोन एज बरकान्स. ये आपको ज़्यादा प्रोमिनेंटली जैसलमेर वाला जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिलेंगी. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स आपके कोस्ट में मिलते हैं, समुद्र के किनारों पे मिलते हैं. इंडिया में ये दो जगह हैं. वी हैव द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो आपके अरेबियन सी के साइड में है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दे आर टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. नाउ लेट अस लुक टूवर्ड्स द सेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लेन्स. तो अगर जो आपके वेस्टर्न कोस्ट के प्लेन के बारे में आप स्टडी करोगे, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट. ये 3 सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज़ द कोंकण कोस्ट. तो कोंकण कोस्ट आपको मिलता है मुंबई और गोवा वाले एरिया में. उसके नीचे कर्नाटका में जो आपको प्लेन्स मिलते हैं दीज आर नोन एज कन्नड़ प्लेन्स. और केरला में आपको जो प्लेन्स मिलते हैं दोज आर नोन एज मालाबार कोस्ट और द मालाबार प्लेन्स. द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल, मतलब जो अब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो आपको प्लेन्स मिलते हैं उनको हम 2 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं. ऊपर वाले पोर्शन को हम नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं और सदर्न पोर्शन को हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं. So let us look towards them in the map. So this side we have the western coastal plain and in the east side we have the eastern coastal plains. जो western coastal plain है उनको हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं. We have the Konkan coast जो कि गोवा और मुंबई वाले एरिया में है. We have the Kannada coast which is towards the Karnataka plains and the last segment is the Malabar coast. It is the southmost point of the western coastal plains. नॉर्थ में जो है वी हैव द नॉर्दर्न सरकार्स टूवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट और साउथ में वी हैव द कोरोमंडल कोस्ट. सो दैट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया. एंड इफ़ वी लुक क्लोजर, जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट हैं दीज आर वेरी नैरो कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दे आर वेरी ब्रॉड एंड द वेस्टर्न वंस आर वेरी नैरो. ये वाले जो एरिया हैं यहाँ पे आपको डेल्टा फॉर्मेशन मिलेगी. यू हैव सो मेनी डिफरेंट रिवर्स. तो ये आके यहाँ पे अपने सभी सेडिमेंट्स या फिर जितना भी अपने साथ ये लोड लेके आती हैं इन फॉर्म ऑफ सॉयल, अलूवियल सॉयल, ये सब जितना भी लेके आती हैं ये यहाँ पे आके डेल्टास के अंदर डिपॉजिट कर देती हैं. सो वी हैव प्रेजेंस ऑफ ह्यूज डेल्टास इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. द लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर have formed extensive delta on the coast as we have discussed कि यहाँ पे जितनी भी बड़ी नदियाँ होती हैं ये आके अपना डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं. लेक चिलिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट. तो ईस्टर्न कोस्ट में आपको एक लेक मिलती है बहुत बड़ी जिसको चिलिका लेक कहते हैं. इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक. ये खारे पानी की एक लेक है जो कि इंडिया में बहुत ही प्रोमिनेंटली ईस्टर्न कोस्ट में देखी जाती है. नाउ मूविंग टूवर्ड द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर 2 डिफरेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं. वी हैव द लक्षद्वीप विच इज़ वेरी क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. तो हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये मालाबार कोस्ट के बहुत ही ज़्यादा करीब में है. इट इज़ इन द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी के अंदर है. जो अंडमान एंड निकोबार है इट इज़ लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल.
तो लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में अगर हम देखें, इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल आइलैंड, बहुत छोटा है, 32 स्क्वायर किलोमीटर में है। बहुत ही सारे छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स को मिला के ये बना है। पहले इनके नाम अलग अलग होते थे। सो वी हैड लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी, जो अलग आइलैंड्स थे, लेकिन इन 1973 इन सबको कंबाइंड एक नाम दे दिया गया एंड दे वर कॉल्ड लक्षद्वीप। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर या फिर कैपिटल है कवारती। तो बहुत ही ज़्यादा आपको डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो पीती आइलैंड है, इट इज़ अनइनहैबिटेड, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, और वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स दे आर ऑफ कोरल ओरिजिन, मतलब ये पूरे के पूरे आइलैंड जो हैं कोरल से बने हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोरल्स। कोरल्स दे आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, बहुत ही छोटे ये जीव होते हैं। कॉलोनीज़ में रहना पसंद करते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं। ये ऐसे एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे मड फ्री, शैलो, वार्म वाटर हो, मतलब डेल्टा एरिया में, क्योंकि वहाँ पे सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको डेल्टा एरिया में कोरल्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये आपको टूवर्ड्स द वेस्ट ही देखने को मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल हो सकता है द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा these are divided into 3 different categories. We have the barrier reef, fringing reef and atolls. तो ये आपको 3 तरीके के कोरल रीफ्स देखने को मिलती हैं। Now moving toward the Andaman and Nicobar Islands. So Andaman and Nicobar Islands, they are in the Bay of Bengal. ये elongated है, मतलब ये सर्कुलर नहीं है, बहुत ही लंबे लंबे हैं। जो अपर पोर्शन है उसको हम अंडमान बोलते हैं और सदर्न पोर्शन को हम निकोबार बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लक्षद्वीप के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। तो क्या माना जाता है कि जो ये माउंटेन, ये जो आइलैंड बने हैं, ये एक समुद्री पहाड़ की चोटी है, मतलब एक बहुत ही बड़ा पहाड़ था, वो समुद्र के अंदर समा गया, और जो उसका टॉप पोर्शन है उसके ऊपर ये आइलैंड्स जो हैं वो बने हुए हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है। बहुत ही तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु यहाँ पे आप पाए जाते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। इक्वेटोरियल यहाँ पे क्लाइमेट होता है, आपको सफिशिएंट रेन मिलती है, रेनफॉल सही अमाउंट में होता है, प्लस टेम्परेचर भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ कि यहाँ पे इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो मिलता है, एक ऐसा ज्वालामुखी जो अभी भी जिसके अंदर एक्टिविटी होती है, दैट इज़ इन द बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड नाम का एक आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार पे, जहाँ पे अभी भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। सो दीज वर द इंडिविजुअल पोर्शंस ऑफ द डेजर्ट, द प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। तो इसके अंदर आपको बताया गया है कि बहुत ही सारी डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स, बहुत ही सारे डिफरेंट फिज़िकल फीचर्स इंडिया के उसको यूनिक बनाते हैं। जैसे जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स से हमारी बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, तो उसको हम ग्रेनरीज ऑफ इंडिया भी, ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। और वहीं पे जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो वहीं से स्टार्ट हुई थी। प्लेट्यू रीजन जो है वो मिनरल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो ऑल द मिनरल्स वी हैव कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट, आयरन, कोल वगैरह, ये सब आपको प्लेट्यू एरिया में मिलते हैं। इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको मिनरल्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको प्लेट्यू रीजन प्रोवाइड करता है। एंड फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़ आपको कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स बहुत हेल्प करते हैं। तो जितने भी आपकी नेविगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव वाटर ट्रांसपोर्टेशन, इनको कौन सॉल्व करता है? यू हैव द पोर्ट्स फॉर दैट विच आर लोकेटेड इन द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। So thus the diverse physical features of the land here have immense future possibilities of development. तो जितने भी हमारे अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया की, ये इंडिया की डाइवर्सिटी में उसको ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। एंड with that we finish off the chapter, and if you have any queries related to this you can ask in the comment section. So thank you, have a great day.